देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से गुर्जर आंदोलन हुआ, राजस्थान जिस तरीके से गुर्जर आंदोलन की आहट पहले से ही थी, तो सवाल ये है कि अब की बार कैसे युवा भटके और कैसे जो आंदोलन की लीडरशिप विजय बैसला के पास में थी वो पूरी नहीं हो पाई। और जिस तरह से विजय बैसला के हाथ में जो लीडरशिप थी उस पर उन्होंने सरकार के साथ वो लगातार बातचीत कर रहे थे, उन्होंने मसौदा पढ़ा और उसके बाद महापंचायत खत्म करने की घोषणा की गई। लेकिन कंफ्यूजन कहां पैदा हुआ, इस बात को लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से महापंचायत की समाप्ति की घोषणा की जाती है, दूसरी तरफ युवा पटरियों पर चले जाते हैं और वहां पर अभी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि वहां पर पटरियों के हुक निकालने की कोशिश भी युवा लगातार कर रहे हैं, जिससे जो मुंबई दिल्ली मार्ग है, रेलवे मार्ग, वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। अब रेल का आना जाना नहीं हो सकेगा। अचानक से ऐसा क्या हुआ पीलूपुरा में कि युवा ट्रेन की पटरियों पर चले गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन आंदोलन जब होते हैं जब उनका लीडर ये कहता है कि आंदोलन की शुरुआत की जाए, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। अब की बार इससे उल्टा था। विजय बैसला आंदोलन को लीड कर रहे हैं और उन्होंने महापंचायत खत्म करने की घोषणा की। उसके बाद में ये जो तस्वीर है वो हमारे सामने आई। तो संभवतः राजस्थान में 7 से 8 बार गुर्जर आंदोलन हुआ है, लेकिन इस तरह की तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है। बिल्कुल आशीष, इस तरीके की तस्वीर पहली बार देखने को मिली है। इससे पहले भी गुर्जर आंदोलन हुए थे और बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे, लेकिन तब उनके लीडर उनके साथ थे। अब ये तस्वीर जो है वो बिल्कुल उलट नजर आ रही है कि उनके लीडर सरकार से सहमति बनाकर जा चुके हैं और समाज के लोग अब भी पटरियों पर है, उनका आंदोलन अब भी जारी है और यही कह रहे हैं कि वो उनके लीडर का साथ नहीं देते, वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है आशीष, आऊंगे आपके पास और देवेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने, उनका भी रुख करूंगे। तस्वीरें जबकि देवेंद्र हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे इस पूरे मामले को लेकर। करणवीर सिंह राजपुरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। करणवीर सिंह जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान पर। जी धन्यवाद जी। करणवीर जी, आप ये पूरा मामला जो है देख रहे हैं, इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, आप ये भी देख रहे होंगे कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुर्जर आंदोलन होने वाली थी, सुगबुगाहट एक बार फिर से थी, लेकिन उनके लीडर समाप्त करके चले गए हैं, घोषणा कर दी है महापंचायत की, लेकिन समाज के लोग जो है वो पटरियों पर आ चुके हैं, रेल रोक चुके हैं। ये किस तरीके का आंदोलन चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, जिस तरीके से विजय बैसला जी इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, तो समाज के लोगों के बीच में उनका संवाद प्रभावी रूप से जाना चाहिए और लोगों को उनकी बात सुननी चाहिए, उनका नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। वो जिस तरह का सरकार के बीच जो जिस तरह की वार्ता चल रही है, पर कहीं ना कहीं सरकार की लेट लतीफी भी लोगों का आक्रोश के रूप में निकल के आ रही है। सरकार ने जो समय लगाया, जिस तरह से गर्मी के अंदर जनता को तपाया, कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा होगा। बाकी इसके बारे में तो जो नेतृत्व कर रहे हैं वहां पे, जिन लोगों से सरकार की वार्ता हुई है, उन लोगों का कहीं ना कहीं रुख जानना आवश्यक है। वो लोग क्या कहेंगे, किस तरह की टिप्पणी करेंगे, किस तरह का समझौता हुआ है, क्योंकि विजय बैसला जी ने कहा था कि वे एक छोटी सी चिट्ठी लिखेंगे, उसके ऊपर सरकार अपना मसौदा लेकर हमारे बीच आए और जनता के बीच कर बात करें। तो कहीं ना कहीं लेकिन करणवीर जी, सरकार की तरफ से तो मसौदा आ गया ना, उसी को पढ़कर तो सहमति बनी, उसी की वजह से तो महापंचायत खत्म हुई। इस तरह का मसौदा गुर्जर समाज चाह रहा था, कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई मील में रही होगी, जिसके वजह से इस तरह का आक्रोश उभर कर आया। तो कहीं ना कहीं इनको सेटिस्फाई करना उन नेताओं का, उन आंदोलन का, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों की का दायित्व है कि जो जनता है, जो उनके समर्थक है, उनको समझाया जाए, उनकी समझाइश के साथ, उनकी सहमति के साथ इस आंदोलन को वापस लिया जाए। समाज की सहमति के साथ इस आंदोलन को वापस लिया जाए। तो करणवीर जी, वहां पर जब वो मसौदा पहुंचा, जब ड्राफ्ट पहुंचा, तब यही तो विजय बैसला ने कहा कि मैं ये जो ड्राफ्ट है वो सबके सामने, समाज के लोगों के सामने पढ़कर सुनाऊंगा, क्योंकि बंद लिफाफे में कोई फैसला नहीं होगा। उन्होंने सबके सामने पढ़कर सुनाया और फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया। तो समाज के लोग तो वहां पर थे ही, या फिर ये कहा जाए कि ये दो धड़े में बटे हुए हैं?
में बटे हुए हैं या विजय बैसला जी के नेतृत्व में, ये कहना तो जल्दबाजी होगा, पर कहीं ना कहीं समाज को संतुष्ट करने में अगर नेतृत्व असफल रहा है, तभी तो इस तरह का आक्रोश निकल के आया है। जब पूरे दिन से वो लोग लगातार अपनी मांगों के लिए आंदोलित रहते हैं। आप देखिए लगातार दौसा के अंदर हमारे इस समाज के युवा साथी आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, 2 महीने से, तो उन लोगों की को भी नहीं सुना गया। और सरकार की जो असंवेदनशीलता है, कहीं ना कहीं उसका रोष और उसका गुस्सा जरूर लोगों के साथ, लोगों के रिएक्शन के साथ सामने आया है। जिस तरह का फुटेज आप दिखा रहे, उससे लगता ये है कि लोगों में सरकार के प्रति रोष ज्यादा है। कहीं ना कहीं नेतृत्व की बात वो सुनेंगे। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। शैलेंद्र जी, आपका भी स्वागत है जी राजस्थान पर। शैलेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है? शैलेंद्र जी, आपने शायद वॉल्यूम म्यूट कर रखा है, अनम्यूट करके आप जरा अपनी बात रखिएगा। ठीक है शैलेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार कनेक्शन जो है वो चेक करना होगा। लेकिन देवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए, आशीष भी हमारे साथ। एक बार फिर से मैं देवेंद्र का रुख कर लेती हूं वहां पर। देवेंद्र, क्योंकि विजय बैसला की तरफ से महापंचायत की समाप्ति की घोषणा की गई, लेकिन जो तस्वीरों में यहां पर नजर आ रहा है कि अतुल प्रधान जो है वो वहां पर पहुंचे हैं और युवाओं से समझाइश कर रहे हैं। अब अतुल प्रधान का यहां पर क्या रोल आखिर नजर आ रहा है? वो वहां पर भी मौजूद थे, एक जोशीला बयान और भाषण वहां पर उन्होंने भी दिया, फिर यहां पर भी पहुंचे हैं। क्या अब उनकी बात का कुछ असर हो पाया है क्या लोगों पर? संजय, देखिए, कैमरे की बैटरी भी खत्म है। लोगों को समझाने की कोशिश की लगातार। जो युवा हैं उनको कहा कि आप अनुशासन में रहिए, आइए हम बैठ के वापस वहीं उस जगह पे बात करते हैं। वो ऊपर भी चढ़े, लोगों से लगातार बातचीत की, लेकिन युवा सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमको ठगा गया है, हमारा जो विश्वास है उसको तोड़ा गया है, हमसे धोखा हुआ है। हम लगातार पिछले 6 साल से संघर्ष कर रहे थे और उस संघर्ष की परिणति नहीं हो पा रही थी। हमारे मुद्दों पर अगर यही चीजें करनी थी तो ये तो कल गाजीपुर में देवनारायण मंदिर पर हो सकती थी। और तस्वीरें बार बार बदल रही हैं। आप देखिए तस्वीरें, ये ट्रैक अब पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। आप तस्वीरें में सहयोगी कहूंगा, देखिए इस पर जो स्लीपर होते हैं वो रख दिए गए हैं और बैठ गए हैं। ट्रेन वहाँ पहले से हम दिखाई रहे हैं बाधित है। तो लगातार देखिए पिछले आधे घंटे से अधिक समय हो चुका है। दिल्ली मुंबई में रेलवे ट्रैक है वो बाधित है। प्रशासन यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही है, रेलवे कहीं नजर नहीं आ रही है। और आरक्षण संघर्ष समिति जिसने कि महापंचायत के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, उसके अगुवा भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जो भीड़ है वो ये कह रही है कि हमको विश्वास में नहीं लिया गया। मसौदा जो था उस मसौदे में हमको विश्वास में नहीं लिया गया, हमसे नहीं पूछा गया। हमको कंट्रोल, हमसे पूछते विजय बैसला, हमें विश्वास में लेते तो हम इस तरह की चीजें नहीं करते। लेकिन ये चीजें हुई और अचानक से दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक है उसको बाधित कर दिया गया। उनके साथ लगातार जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, तमाम वो लोग हैं उसमें पहुंच गए, शामिल हो गए। और एक अब कहें कि वापस जो पटरी पर जो बात थी वो पटरी से उतर गई और गुर्जर पटरी पर आ गए। जी बिल्कुल, गुर्जर फिर से यहाँ पर पटरी पर आ चुके हैं। और साथ के साथ मैं देवेंद्र आती हूँ आपके पास, आपसे अपडेट हम लगातार ले रहे हैं। शैलेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और शैलेंद्र जी, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी पर, सरकार पर यह आरोप है कि सरकार से काफी समय से वार्ता की कोशिश की जा रही थी, काफी समय से बात की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बात हो रही थी, एक्शन नहीं हो रहा था। जो उनकी मांग है उनका समाधान नहीं हो रहा था और इस वजह से ये नाराजगी बढ़ती गई। और अब जो नाराजगी बढ़ी है वो तस्वीर, इसका जो परिणाम है वो इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नहीं, देखिए, राजस्थान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं विजय बैसला जी, उन्होंने अगर व्यक्तिगत कोई समय लिया होगा, अधिकारियों से मिलते रहे, वो 3 साल मंत्रियों से मिलते रहे और कोई डेलीगेशन ने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपॉइंटमेंट नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर हैं और संवेदनशील हैं और वो न केवल गुर्जर समाज, सभी अन्य वर्ग और समाजों के लिए